हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरफान लर्निंग हब। इस चैनल पे हम फारसी ज़ुबान सीख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है इमरोज़, इमशब, इस तरह के जो ये जुमले दिए गए हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ये फ़ारसी ज़ुबान के अहम अल्फाज हैं जिसके हम जुमले भी साथ साथ बनाएंगे। इन जुमलों पे हमने क्या करना है, सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। ठीक, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो पिछले सबक में आपको याद होगा, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है या इसके अलावा जो बाकी वीडियो अपलोड हुई हैं उनमें हमने क्या पढ़ा था, उसके बारे में मुझे कमेंट में एक एक सेंटेंस बना के सेंड कर दीजिएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, आज, ता, बर, दर, है ना, और रा वगैरह का हमने पढ़ा था इसके बारे में, और इसके हमने जुमले भी बनाए थे। ठीक है ना। और इसके अलावा हमने दूसरी वीडियो, जो कल की जो वीडियो थी, क्योंकि ये हमने परसों पढ़ा था, और कल की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कुदाम का इस्तेमाल कहाँ होता है और इसका जुमला कैसे बनता है, कीस्त का मानी क्या है, इसका जुमला क्या बनता है, कुजा का इस्तेमाल किया था, चगुने, है ना। तो इस तरह के आप वो वीडियो भी देख लीजिए, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। सारी वीडियो जितनी भी अपलोड हो चुकी है सब वीडियो को देखिए आप। ये जुमले, ये सेंटेंस, ये अल्फाज जो है, जब तक न ये अल्फाज हम पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यही जो है ये मेन अल्फाज हैं कि जहाँ से हमें कंफ्यूजन होती है सेंटेंस बनाने में। जैसे कि मैंने पिछले सबक में पढ़ाया था कि आज का इस्तेमाल होता है, तो आज का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है। ता का इस्तेमाल, बर का इस्तेमाल, दर का इस्तेमाल, तो ये जब तक ना हम समझ पाएं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब तक अगर हम ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां भी हम समझ नहीं पाए। इसलिए बेहतर है पहले ये सारी चीजें आप तैयार कीजिए, इनको रोज रोज इन वीडियोस को देखिए, आप खुद ब खुद ये सेंटेंस बनाना सीख जाओगे और ये कहाँ इस्तेमाल होता है ये सीख जाओगे। और इसी तरह के आज की जो वीडियो है वो भी इसी तरह की है कि इसमें हमने आज एक नया जो अल्फाज लाए हैं वो अल्फाज हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे कि क्या है आज, ये है इमरोज। तो इमरोज का इस्तेमाल और इसका मानी यानी आज का दिन, है ना। इमरोज को आज का दिन कहा जाता है। इम शब है, तो इम शब क्या है, आज की रात, आज की रात, ये मानी आपको पता होनी चाहिए। फरदा है, तो फरदा होता है आने वाला कल, आने वाला कल, इसे क्या कहते हैं, फरदा। अकनून है, अकनून को अब कहते हैं और हाला को भी अब कहा जाता है। ठीक। और इससे पहले शायद पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हुनूज का इस्तेमाल। तो हुनूज यानी वो भी अब का इस्तेमाल होगा। ठीक है। और इसी तरह है दी रोज। दी रोज क्या है, दी रोज होता है गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ कल, यानी दी रोज हम इस्तेमाल करते हैं गुज़श्ता कल। और इसी तरह पस फरदा है, पस फरदा, पस फरदा यानी आइंदा,
आने वाला यानी परसों जिसे कहते हैं, परसों, ठीक है, आइंदा है। और नीम रोज किसे कहते हैं? नीम रोज, नीम रोज कहते हैं दोपहर को। परी रोज किसे कहा जाएगा? परी रोज कहते हैं परसों, लेकिन गुज़श्ता, गुजरा हुआ, है ना। परी रोज कहते हैं गुज़श्ता, गुजरा हुआ। और इसी तरह एक दो अल्फाज और हैं जो मैंने यहाँ लिखे भी नहीं है। जैसे ये है, एक तो यहाँ है परिशब है, परिशब। परिशब किसे कहते हैं? परसों, परसों रात, गुजरी हुई रात, लेकिन गुजरी हुई, ठीक है, यानी गुज़श्ता। परिशब कहते हैं परसों गुजरी हुई रात। और इसी तरह है, हाँ, हुनूज कहते हैं, हुनूज कहते हैं अभी या अभी तक, अभी या अभी तक कहते हैं। हीच है, हीच किसे कहते हैं? हीच कहते हैं कुछ, हीच, हीच कहते हैं कुछ। अगर यहां लिखते हैं हम हीच कस, यानी कुछ लोग, या, ठीक है। तो इस तरह के ये जो जुमले दिए हैं, ये अल्फाज दिए हैं, इन्हीं अल्फाज पे हम आज सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं इसी के बारे में। मन गुफ्तम नमीदानम। मन गुफ्तम, मैंने कहा, मैंने कहा। निमीदानम, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अब मैंने कहा मैं नहीं जानता, ठीक है। मन गुफ्तम यानी मैंने कहा, निमी दानम मैं नहीं जानता। क्यों? यहां मीम का इस्तेमाल हुआ है, तो नमी दानम यानी मैं नहीं जानता, ठीक है। ये है पस फरदा तातील, पस फरदा तातील अस्त। तो इसका क्या आएगा? पस फरदा। तो पस फरदा यहां आने वाला है, आने वाला परसों, यानी परसों क्या है? छुट्टी है। तातील किसे कहते हैं? छुट्टी को, यानी परसों छुट्टी है, आने वाला परसों, ठीक है। पस फरदा तातीलस यानी परसों छुट्टी है। यहां है फरदा मी रसम, फरदा मी रसम। तो यहां मैं, क्योंकि मीम का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं फरदा मानी कल। और रसीदन से ये रस्म निकला है, रसीदन यानी पहुंच जाऊंगा, या परसों मैं कल आ जाऊंगा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फरदा मीर हसन, मैं कल पहुंच जाऊंगा या कल आ जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह आगे है, एक जुमला और लिखते हैं, जैसे गाह, गाह मी आयंद, गाह गाह मी आयंद। तो इसका क्या बनेगा? गाह, गाहे गाहे होता है कभी कभार,
कभी कभार, मी आयंद, नून और दाल का इस्तेमाल होता हुआ है, वो सब आते हैं। तो कभी कभार वो आते हैं। तो यहाँ सब का इस्तेमाल हम न भी करें तो फिर भी समझ जाते हैं, क्योंकि आयंद का इस्तेमाल हुआ है। तो कभी कभार वो आते हैं, ठीक है, या कभी कभार आते हैं, वो कब इस्तेमाल न करें, कभी कभार आते हैं। तो सेंटेंस यहाँ ये है कि कभी कभार आते हैं, इसका मतलब किसी ने पूछा है कि वो लोग कब आते हैं, तो यहाँ कभी कभार आते हैं, है ना। इसी तरह एक उर्दू का हम लिखते हैं सेंटेंस कि वो परसों की रात आए थे। वो परसों की रात आए थे। तो इसका क्या बनेगा? वो परसों की रात आए थे। तो इसका हम लिख सकते हैं ईशा, ईशा परसों रात क्या कहेंगे? परिशब। ईशा परिशब आए थे। तो आमदे, आमदे बुदंद, कि वो लोग जो है या वो सब लोग जो है परसों की रात आए हैं। तो परिशब आमदे बुदंद, ठीक है। इसके अलावा है मैंने कल रात कुछ नहीं खाया। मैंने कल रात कुछ नहीं खाया। तो इसका क्या बनेगा? दिशब, कल रात यानी दिशब हीच, हीच का मानी कुछ, ने खुर्दम नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। ने खुर्दम मैंने नहीं खाया। दिशब कल रात, हीच कुछ। तो कल रात मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है। इमशब, इमशब चे खुर्दम, इमशब चे खुर्दम यानी आज रात मैंने क्या खाया, मैंने क्या खाया। इमशब यानी आज रात, चे यानी क्या, खुर्दम मैंने खाया। तो आज रात मैंने क्या खाया। तो ये इसका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। दीरोज कुजा रफ्ते बूदी। तो दीरोज यानी कल, दीरोज आएगा कल, कुजा रफ्ती बोदी यानी दीरोज है असल में गुजरा हुआ कल। तो कल कुजा यानी कहाँ, रफ्ते बोदी गए थे, ठीक है। कल कहाँ गए थे? दीरोज कुजा रफ्ते बोदी, कि कल कहाँ गए थे, ये भी क्या है? क्वेश्चन है। इसी तरह इमरोज चे कर दीद, इमरोज चे कर दीद यानी आज आपने क्या किया।
आज आपने क्या किया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं इमरोज चे करदंद, तो आज उन्होंने क्या किया, ठीक है। इमरोज चे करदीम, तो आज हमने क्या किया, ठीक है। तो ये अलग अलग यहीं चेंज होता है, करदीद, करदन, करदीम, है ना। बाकी बिल्कुल सेंटेंस सेम है। तो इसी तरह आप भी इनमें कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने की। अखनून किसे कहते हैं? मी रवम, मी रवम। ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिए इसका क्या सेंटेंस बनेगा, और अखनून का मीनिंग भी बता दीजिए। दूसरा है इमरोज कुजा रफ्ते बूदम, इसका भी कमेंट में आप मुझे बता दीजिए इसका क्या सेंटेंस बनेगा। मैं लिखता हूं ये हमारा गरीब खाना है, ये हमारा गरीब खाना है। तो इन, ये मानी इन आने फकीराने माँ अस्त, ठीक है। वो कलम तुम्हारा नहीं है, वो कलम तुम्हारा नहीं है। तो वो कलम, तो वो कलम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? आ कलम या कलम आ, माले तू नीस्त, माले तू नीस्त, वो कलम तुम्हारा नहीं है। कलम आ माले तू नीस्त, या आ कलम माले तू नीस्त, ठीक है। वहां हमारा नहीं है, वहां हमारा कुछ नहीं है। तो इसका क्या बनेगा, ये भी मुझे कमेंट में आप बता दीजिए। इसके बाद आता है यहां मैं लिखता हूं ऊपर कि तुम कानपुर से क्यों आए, तुम कानपुर से क्यों आए। तो इसका भी मुझे कमेंट में आप बता दीजिए कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। अब है उन्होंने हमारी घड़ी देखी, उन्होंने हमारी घड़ी देखी। तो इसका क्या बनेगा? ईशा साअते माँ, यानी हमारी घड़ी रादीदंद, ठीक है। उन्होंने ईशा हमारी घड़ी साते माँ देखी रादीदंद, क्यों उन्होंने, तो दीदंद आएगा। तो यहां मैं लिखता हूं
کہ میرے گھر میں ان کا سامان تھا. میرے گھر میں ان کا سامان تھا. در خانه من ہے نا از ایشان سامان بود. ٹھیک ہے، تو یہ تھے آج کے کچھ سینٹنس. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے لیے میں کچھ ہوم ورک دے رہا ہوں کہ آپ کو برائے با اورا شمارا تا نیست است اور چنداں اکنون ہنوز آیا اور آنہا امروز پس فردا نیم روز پری شب حالاں وغیرہ کا استعمال کرنا ہے. ان سب کے آپ کو الفاظ معنی لکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سب کے سینٹنس بنانے ہیں. یہ آپ کے لیے کیا ہے، ہوم ورک ہے. یہ آپ کو تیار کرنا ہے. جب تک نہ آپ خود سینٹنس بنانے کی کوشش کرو گے تب تک سینٹنس بنانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں. ویڈیو کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.